वेरी गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। देखिए बच्चों, कल हमने पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था जाकर के, क्या पढ़ा था कि जो प्लांट टिश्यू है वो आपके मेरिस्टेमेटिक होते हैं एक टाइप, और दूसरा था परमानेंट। और परमानेंट में हम सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं, सिंपल परमानेंट पढ़ रहे हैं। कौन सा पढ़ रहे हैं? सिंपल। इसकी शाखाएं आपको वृद्धि करती नजर आ रही है ना। ये यहां पर हो गया, फिर ये हो गया, इसके 3 निकल गए, है ना, फिर इसके 2 निकल गए, यानी परमानेंट के कौन कौन से? सिंपल परमानेंट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब सिंपल परमानेंट की हम बात कर रहे हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू की हम बात कर रहे हैं। वो होता क्या है? जो सेम टाइप की सेल से बना होता है, वो लास्ट में मैंने कल करवाया था, और इसके हम टाइप कर रहे हैं। इसके 2-3 टाइप, 2 टाइप आज करेंगे, कल एक हमने कर लिया था। कल कर लिया था पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, पैरेन्काइमा सिंपल टिश्यू, ठीक है। और आज हम करने वाले हैं कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा है ये, क्लोरेनकाइमा नहीं है। कल वाला क्लोरेनकाइमा जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वो याद रखना है, वो पैरेन्काइमा का ही पार्ट है, ठीक है। ये कोलेनकाइमा है। क्या है ये? कोलेनकाइमा। क्या बोलते हैं इसको? कोलेनकाइमा। अब एक चीज याद रखनी है, छोटी छोटी चीजें इसमें जो याद रखने वाली होती है। जो कोलेनकाइमा है, इसका काम क्या है? पौधों में फ्लेक्सिबिलिटी देना। जैसे कोई टहनी है, कोई पत्ता है, उसकी देखो हवा में हिलते रहते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, टूट के नीचे नहीं गिरते, सूखे नहीं होने चाहिए, है ना, गीले कभी टूटते नहीं है। इसी तरह से कोई टहनी है, मतलब हवा चलती है तेज, वो हिलते डुलते रहते हैं, गिरते नहीं। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी देने वाला कौन सा टिश्यू है? वो कोलेनकाइमा है। ये कोलेनकाइमा आपको नजर आ रहा है। तो इसमें आपको जो ये सेल यहां पे दिखाई दे रही है, ये सेल है काफी सारी। ये बीच में जो गैप है, ये गैप नहीं है, ये आपका वैक्यूल है, जहां पर फूड स्टोर होता है, ठीक है। देखिए, कल हमने जो टिश्यू पढ़ा था, पैरेन्काइमा टिश्यू पढ़ा था ना, पैरेन्काइमा, वो क्या काम करता था? उसका काम याद रखना है, फूड को स्टोर करना। अब तुम कहोगे सर फूड को स्टोर करना तो वैक्यूल का काम है। अरे वैक्यूल का काम तो है, लेकिन वैक्यूल तक लेके कौन सा टिश्यू जाएगा? वो पैरेन्काइमा लेके जाएगा ना। अभी घर में, हमारे घर में टंकी होती है, ये स्टोर करने वाली डिवाइस है, गेहूं की टंकी है ये, तो ये वैक्यूल मान के चलो। लेकिन हम गेहूं लेके तो आएंगे ना, किसके द्वारा इसके अंदर डालेंगे? तो वो टिश्यू जो है, वो टिश्यू का नाम है पैरेन्काइमा, जो कल कर चुके हैं। आज कोलेनकाइमा करते हैं। मैंने नेम तो कोलेनकाइमा का मेन जो मैंने इसका फंक्शन है वो तो मैंने आपको बता दिया है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी देना, ठीक है। मेन पॉइंट ये है इसके अंदर, ठीक है। बाकी पढ़ते हैं इसके अंदर। सेल्स की बात करते हैं कोलेनकाइमा की। ये लिविंग होती हैं, ओवल होती हैं, यानी अंडाकार कह सकते हैं, एलोंगेटेड, थिन एंड, कल पढ़ा था हमने, लॉन्ग का पढ़ा था ना, लंबी होती है, और ये पैक्ड होती है टाइटली। मतलब क्या है? इनकी जो सेल है वो आपस में टाइटली पैक्ड होती हैं। इनके बीच में जो ब्लैंक स्पेस है वो नेग्लिजिबल होता है। नो कह सकते हो, नो इंटरसेलुलर स्पेस, नो स्पेस बिटवीन सेल्स बोल सकते हैं, नो स्पेस बिटवीन सेल्स, ठीक है। सेल्स के बीच में, इन दोनों सेल्स के बीच में कोई खाली स्थान नहीं है। इनके बीच में ये है वैक्यूल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। अच्छा, एक बात याद रखनी है, ये जो लास्ट में मैंने नोट लिखवाया है, ये इसी में डाल लेना चाहिए तुम। ये नोट लिखवाया है ना, इसी लाइन में डाल लेना अलग से, यहीं पे एक एरो लगा करके, दूसरी एरो, तीसरी एरो लगा करके लिख लेना। इनकी जो सेल वॉल होती है वो कॉर्नर से इरेगुलर थिकंड होती है, मोटी होती है। इरेगुलर का मतलब है, देखो ये ऐसे ऐसे थी, ऐसे ऐसे चल रहा था सिस्टम, लेकिन ये मोटी हो गई, यहां से मोटी होती है। ये दिखाई दे रहा है ना, रेड रेड जो कलर है, ये मोटी आपको नजर आ रही है, वेल थिकनिंग है ये, ठीक है, वॉल थिकनिंग है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस है, सेल वॉल इसमें नजर आ रही है आपको। तो बिल्कुल आसान है। ये टिश्यू पाया कहां जा सकता है? आप कहां देख सकते हो इसको? एपिडर्मिस
के नीचे देख सकते हो, लीव्स एंड स्टम के अंदर, पत्तों के अंदर, तनों के अंदर आप इसको देख सकते हो। अब नया वर्ड आ गया इसमें, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस हो सकता है आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा हो, चलो नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। एपिडर्मिस होता क्या है? जिस तरह से मनुष्य के शरीर में, जंतु के शरीर में ऊपर वाली त्वचा होती है, ऊपर वाली त्वचा स्किन होती है ना, वो क्या करती है, बाहरी है भाई, बाहर में जो आपकी गर्मी है, सर्दी है, प्रोटेक्शन करती है ना, ऊपर वाली जो सतह है। तो इसी तरह से पौधों में भी ऊपर का जो आवरण होता है, जो मजबूत होता है, कठोर होता है, वो एपिडर्मिस कहलाता है। तो ये एपिडर्मिस के नीचे पाया जाता है कोलन काइमा। तो एपिडर्मिस क्या है? एक तरह से स्किन बोल सकते हो, पौधे की ऊपर वाली परत की बात हम करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा एपिडर्मिस क्या है? जिस तरह से हमारे शरीर में स्किन है, उसी तरह से जो प्लांट की पूरी बॉडी होती है वो एपिडर्मिस से कवर्ड होती है, ढकी होती है। देखिए इसके फंक्शन करते हैं, किसका फंक्शन? कोलन काइमा सिंपल टिश्यू का। तो काम एक तो सभी का मेन काम है ही है, कौन सा है? मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट बॉडी को। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है? ये फ्लेक्सिबिलिटी क्या करते हैं? प्रदान करते हैं। किसको? प्लांट को, ताकि वो बिना टूटे झुक जाए, या झुक सकते हैं वो, है ना, क्योंकि हवा आती है और कुछ, चाहे बारिश हो, तूफान हो, लेकिन वो टूटेंगे नहीं। वो रीजन अलग है कि ज्यादा तूफान आ जाता है, वो जड़ से उखड़ जाते हैं, लेकिन एक हद तक तो वो फ्लेक्सिबल थे वो। तो फ्लेक्सिबिलिटी उनकी एक टाइम लिमिट होती है, फ्लेक्सिबिलिटी की भी कोई, जैसे कोई भी चीज है, जैसे आपके पास रबर है कोई भी टाइप का, उसको खींचोगे तो वो उसकी लेंथ बढ़ेगी, उसकी लंबाई बढ़ेगी, लेकिन एक लिमिट होती है, उसके बाद टूट जाएगी, है ना। तो ये वाली बात हम करने वाले हैं। इतना दिमाग तुम्हारे अंदर है भी फ्लेक्सिबिलिटी होती क्या है ना भाई? लचीलापन इसी की वजह से आता है। ये मैंने ब्लैक पेन से इसलिए लिखा है ताकि याद रखो, लचीलापन किसके लिए, कौन रिस्पॉन्सिबल है? कोलन काइमा की वजह से आता है। और फूड को स्टोर करने वाला कल पढ़ा था पैरन काइमा। नेक्स्ट इसमें ये तो मैंने अच्छा एक बात और याद रखनी है, इनके जो इरेगुलर थिकंड होते हैं, ये तो मैंने आपको बता ही दिया, दोबारा से बताने की जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट का नेम जैसे आपको नजर आ रहा है, स्क्लेरन काइमा। क्या नेम है इसका? स्क्लेरन काइमा। अब देखिए स्क्लेरन काइमा का काम क्या है। इसका काम है बच्चों, मैं आपको बता देता हूं, जो पौधों में मजबूती, कठोरता, स्टिफनेस, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है स्क्लेरन काइमा। अब देखो पौधों का जो तना होता है कितना सख्त होता है ना, वो कितना सख्त होता है। तो और भी जगह, और भी काफी सारे पार्ट्स हैं पौधों के अंदर जो बहुत ही ज्यादा सख्त होते हैं। उनकी जो सेल है बच्चों, मेन याद चीज आपको पॉइंट याद रखना है इसमें, कि जो उनकी सेल्स है वो डेड होती हैं। यही एक ऐसा ये टिश्यू है जिसकी सेल जो है वो डेड होती है। चलो इसमें देखते हैं। सेल्स ऑफ स्क्लेरन काइमा टिश्यू आर डेड। स्क्लेरन काइमा, स्क्लेरिन आधा स है, ये आधा क है, लेरेन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ठीक है, रेन काइमा, काइमा बोल दो चाहे काइमा बोल दो, काइमा। ये डेड होती है। दे आर नैरो एंड एलोंगेटेड। वो नैरो का मतलब क्या है? भीड़ी सी होती हैं, तंग होती हैं, एंड एलोंगेटेड पतले भी होती हैं। ये देखो इसमें ये लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन है, इसका काट के दिखा रखा है, ये ट्रांस सेक्शन हो गया। ये इस साइड से, लेफ्ट साइड से दिखा दिया, ये बिल्कुल सामने से दिखा दिया, खड़े आकार का दिखा दिया, है ना। तो ये सेल्स है, इसके एक साथ और लगा दी सेल, एक साथ और लगा दी, इस तरह से होती है, याद रखना है। और एक बात याद रखनी है, इनकी जो सेल वॉल है वो लिग्निन नेम के कोई मटेरियल है, कह सकते हो आप, सब्सटेंस है, उसकी बनी होती है सेल वॉल। अब एक चीज याद, आपको नई चीज याद रखनी है, मैंने ब्लैक पेन से लिखी है ये, लिग्निन। अब लिग्निन है क्या? ये कोई कार्बन का कंपाउंड है, कार्बनिक
सब्सटेंस है बच्चों ये। और ये काम क्या है इसका, ये मजबूती प्रदान कर, मजबूती जो होती है ना स्क्लेरेनकाइमा के अंदर, वो इस लिग्निन नाम के मटेरियल की वजह से होती है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज है। भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्क्लेरेनकाइमा के अंदर जो स्टिफनेस होती है, स्ट्रेंथ होती है, वो हार्डनेस होती है, वो किसकी वजह से होती है? वो लिग्निन नाम के मटेरियल से होती है। किसकी वजह से होती है? लिग्निन नाम के मटेरियल से। याद रखने हैं चीजें। चलो स्क्लेरेनकाइमा के आगे बढ़ते हैं। ये प्रेजेंट कहां कहां होता है? स्टम के अंदर, तने के अंदर होता है, अराउंड वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल कौन से होते हैं बच्चों? वैस्कुलर बंडल वो होते हैं जो पौधों के अंदर पानी, खनिज, भोजन को इधर उधर भेजते रहते हैं ना, उसको वैस्कुलर बंडल कहते हैं। वैस्कुलर बंडल कौन से होते हैं? नलिकाएं बोल सकते हैं इनको। वैस्कुलर बंडल वो होते हैं जो पौधों के अंदर भोजन को, पानी को और खनिज, मिनरल्स, वाटर कह सकते हो आप, फूड कह सकते हो, इनको इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल के अंदर भी यही पाया जाता है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ इसमें? वेन ऑफ लीव्स। जो वेन होती है, पत्तों की जो रग होते, रग कह सकते हो ना, उनके अंदर भी यही पाया जाता है। और हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स, जो फूल होते हैं, जो बीज होते हैं, हस्क ऑफ कोकोनट, देखा है ना, नारियल का जो छाल होती है, नारियल जो होता है ना, उसकी छाल होती है, वो स्क्लेरेनकाइमा की ही बनी होती है, मृत कोशिकाएं होती है। ठीक है, नारियल लेके आए हो कभी, है ना, ऊपर वाली जो छाल है वो स्क्लेरेनकाइमा की ही होती है। याद रखना है। फंक्शन तो सिंपल है, स्टिफनेस प्रोवाइड करना, हार्डनेस प्रोवाइड करना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये इसका काम है। इतना ही था बच्चों। ये आपकी बुक से मैंने लिए हैं दोनों के दोनों डायग्राम, तो आप आसानी से इसको याद कर सकते हो। इसको दिमाग में बैठाना, रट्टा तो मारना नहीं है, ठीक है, रट्टा मारने का कोई फायदा नहीं है साइंस में। आपको बस इसको जैसे जिंदगी से जोड़ के चलो कि हाँ ये होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। इसमें लाइन वाइज आप रेगुलर वीडियो देखोगे, सीरियल्स वाइज, तो आप सीरियल से आप सब कुछ सीख जाओगे। स्किप मत कर देना कोई भी वीडियो को। ठीक है, इसका लास्ट एंड फाइनल हम कल करेंगे। ठीक है, हमारा स्क्लेरेनकाइमा सिंपल टिश्यू हम कर चुके हैं। और देखो कल वाला जो पैरेनकाइमा था, मैं उसको आपको एक आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, उसका मैं आपको दिखा देता। ये आपको नजर आ ही रहा होगा, पैरेनकाइमा है ये। पैरेनकाइमा मतलब इनकी जो सेल है, उनके सेल के अंदर जो आपस में जुड़ी हुई है, उनके अंदर गैप होता है। ये गैप नजर आ रहा है ना, कोई बात नहीं है, कल ये आपकी बुक से ही लिया गया है, आप बुक से इसको उतार सकते हो। थैंक यू। कल वाला है ये तो।